बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज नेशनल मशाइख कॉन्फ्रेंस हुई है। वहां पे आर्मी चीफ जनरल आसम मुनीर ने बड़ी पुरजोश तकरीर की है और उस तकरीर के बाद शहबाज शरीफ हवास खो बैठे और उन्होंने क्या कुछ कहा है ये आपके सामने रखना है। दूसरी तरफ आपको इल्म है कि इस वक्त इलेक्शन कमीशन और बहुत सारे इदारे वो 8 जजेस के फैसले पर अमल दरामद नहीं कर रहे, लेकिन आज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला के बड़े आम रिमार्क्स आए हैं और फैसले पर अमल दरामद वो करवा के छोड़ेंगे। ये उन्होंने आज इंदिया दिया है। इसकी कुछ तफसील आपके सामने रखनी है। एक तरफ पाकिस्तान महंगाई की चक्की में पिस गया है। आम फर्द जो है वो बिल्कुल उसके हालात जिंदगी बड़े खराब हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो बड़े बड़े लोग हैं उन्होंने किस तरह कर्जे माफ करवाए हैं और 1000 जो बड़े लोग हैं उनके कर्जों की माफी के हवाले से क्या तफसीलात हैं और अब ये इंफॉर्मेशन क्यों पब्लिक से छुपाई जा रही है, इसकी कुछ तफसील आपके सामने रखनी है। उम्मीद है आप वीडियो समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। एक तरफ पाकिस्तान की आवाम सड़कों पर है और आपको इल्म है कि यहाँ पे एक धरना भी रावलपिंडी के अंदर हो रहा है। बुनियादी मसला IPPs जिस तरीके से आवाम का खून नचोड़ के उनको जो है वो उनके गालों पे सुर्खी लाई जा रही है। इस पूरे मामले पर जो है वो अवाम सरापा एहतजाज है, लेकिन हमने देखा है कि दूसरी तरफ जो है वो हुकूमत अपने अलल्ले तलल्ले जो है उनमें इजाफा करती है। फिर जितने बड़े बाअसर शख्सियात हैं वो अपने जो मामलात हैं उनकी माफ़ी करवाते हैं। पहले बैंकों से कर्जे लेते हैं और फिर जो अपना खसारा छो करके कंपनीज के अंदर वो माफ़ी देते हैं। तो एक तरफ ये अरबों खरबों रुपए उसका नुकसान हो रहा होता है पाकिस्तान को और दूसरी तरफ जो है वो आम आदमी पर इसका सारा असर पड़ रहा होता है। और कल जो सेनेट के अंदर गुज़श्ता रोज एक रिपोर्ट वफाकी वजीर ने पेश की और वहां पे एडमिट किया कि इस वक्त वापडा और दीगर जो कंपनीज हैं उनसे जो रेलेवेंट जो एहलकार हैं 15 अरब रुपए जो है उनका बाकायदा बिजली का जो बिल है वो माफ है और वो मौजें कर रहे हैं। अब आज ये रिपोर्ट आई है कि इंफॉर्मेशन कमीशन है, पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन, उसमें 1000 बड़े कर्ज नादहिंदगान की फहरिस्त अफशा करने के हवाले से केस की समाअत हुई है। स्टेट बैंक की तरफ से डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर अनायत हुसैन और डायरेक्टर लीगल रजा मोहसन जो है वो पेश हुए हैं। अब ये इतनी आम खबरें होती हैं जो मीडिया से गायब होती हैं। अब वहां पे गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा है कि नादहिंदगान का रिकॉर्ड नहीं होता, कमीशन मालूमात पब्लिक करने के फैसले पर नजरसानी करे। अब ये गवर्नर स्टेट बैंक कह रहा है, इसका क्या जाना है भाई, अवाम सब ये भुगतेंगे। अच्छा, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने कहा कि 1000 बड़े कर्ज नादहिंदगान की मालूमात पब्लिक करने के खिलाफ जो है वो नजरसानी दरखास्त काबिल अमल नहीं, मालूमात अफशा करना होंगी। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक ने केस की समाअत के दौरान पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन के रूबरू अपने बयान में कहा है कि दुनिया भर में डिफॉल्ट इतना बड़ा जुर्म नहीं होता। अब डिफॉल्ट भी कम हो गए हैं क्योंकि अब बैंकों का अपना सिस्टम होता है जिसमें वो प्राइवेट तरीके से वाच रखते हैं। स्टेट बैंक हुकाम ने कमीशन की मालूमात पब्लिक करने के फैसले पर नजरसानी की अपील दायर करते हुए कहा कि हमारे पास चूंकि नादहिंदगान का रिकॉर्ड नहीं होता, इसलिए राइट टू एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2017 के सेक्शन 7D के तहत हमें मालूमात पब्लिक करने से इस्तिस्ना दिया जाए। अब ये बड़े मगरमच्छ कौन होते हैं आपको पता है? ये हुकूमतों के अंदर बैठे होते हैं, ये अपोजिशन में बैठे होते हैं, ये आम जगहों पे जो बड़े बड़े जो है वो एक माफिया, यही तो वो माफियाज हैं जो पाकिस्तान को असल में चला रहे होते हैं। इसमें आम बंदा तो नहीं होगा, लेकिन ये हमेशा इसी तरीके से कि लोगों को बताना भी नहीं है कि शरीफ खानदान कितना कर्ज का नादहिंदा है, कितने माफ करवा चुका है, जहांगीर तरीन की क्या सूरत हाल है, खुसरो बख्तियार के क्या हालात हैं, चौधरी बरादरान के क्या हालात हैं और बाकी जो इस वक्त जो रजीम इस वक्त मुसल्लत है उनके अंदर किसका क्या किरदार है। तो ये इस तरीके से अब इसका पूरा मलबा, ये जो खसारे होते हैं ये अवाम के ऊपर डाला जाता है। बिजली के जो IPPs के मुआहदे हुए सारा जो मलबा है वो बिल आखिर अवाम पर डाला जाता है। अच्छा, दूसरी तरफ जो है वो आज एक केस था, उसके अंदर इमदादुल्लाह बुसाल जो सेक्रेटरी खजाना है वो पेश हुए हैं, उनको माफिया मांगनी पड़ी है, उनको आज तरले मिन्नत करना पड़े हैं और एक बेंच है बुनियादी तौर पर जिसके अंदर सईद मंसूर अली शाह और फिर उनके साथ जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मलक शहजाद ये इस केस को सुन रहे थे। और यहाँ पे इसके अंदर जो है वो मामला था वजारत खजाना का, जिसमें आज ये मैसेज दिया गया है उनकी तरफ से कि ये जो मखसूस नशिस्तों के केस के अंदर
हुकूमत की जो कोशिश है कि किसी तरीके से वो अमल दरामद ना करे, तो अमल दरामद भाई जो फैसला दिया जाता है अमल दरामद करना पड़ेगा। ये आज मैसेज दिया है जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला ने। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल क्यों नहीं किया, वजह तो बताएं, ये आज पूछा गया। सुप्रीम कोर्ट में टैक्स के एक मुकदमे में वजारत खजाना के हुकाम को तलब किया गया, लेकिन पेश ना हो सकने पर जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मलक शहजाद के बेंच ने हुकूमती वकील और सेक्रेटरी खजाना इमदादुल्ला बसाल को जाती हैसियत में तलब किया और पूछा कि जब हमारी अदालत ने पेश होने का हुक्म दिया तो क्यों पेश नहीं हुए। सेक्रेटरी खजाना की वजह बताने और माफी पर मामला रफा दफा कर दिया गया, लेकिन साथ ही इन जजेस ने बताया कि अदालत ने हुक्म दिया है और इस पर अमल दरामद करना पड़ेगा। वो ये आज उन्होंने बड़ा जबरदस्त मैसेज दिया और इसका इस वक्त मैसेज जो है उसकी सिग्निफिकेंट क्या है, वो बुनियादी तौर पर जो 8 जजेस का मखसूस नशिस्तों का फैसला है उससे जिस तरह पहलू तय की जा रही है उसके अंदर ये मैसेज बुनियादी तौर पर उस तरफ कम्युनिकेट हुआ है कि भाई फैसले पे अमल दरामद होगा। अच्छा, एक तो ये मामला है। दूसरी तरफ काजी फायद ईसा साहब के खिलाफ आज 15 अगस्त 2024 शाम 4 बजे दरबार आलिया गौसिया मेरिया गुलड़ा शरीफ इस्लामाबाद में काजी फायद ईसा के गैर शरई और गैर आइनी फैसले के खिलाफ एक आम इजलास और प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हो रही है, जिसमें मुल्क पाकिस्तान के सीनियर कानून दान समेत तमाम मसालक के उलमा व मशाइख शिरकत कर रहे हैं। यानी एक तरफ ये मशाइख शिरकत कर रहे हैं गुलड़ा शरीफ के अंदर, दूसरी तरफ जो है वो एक प्रेस आज मशाइख कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें हक खतीब भी आए हुए थे। वो हक खतीब जिन पर बड़े प्रोग्राम किए इकरार उल हसन ने, इकरार उल हसन और हक खतीब की ऊपर वाली पार्टी तो एक ही निकली है और वो उसके अंदर जो है वो शरीक हुए हैं। अब यहाँ पे जो है वो आर्मी चीफ ने गुफ्तगू की है। अब आर्मी चीफ की जो गुफ्तगू है आपको इल्म है, वो हाफिज कुरान है, तो उन्होंने उनमें आयात का वो हवाला कसरत के साथ देते हैं। यानी मतलब है खतीब वो अच्छे हैं, खताबत करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं वो खताबत बहुत अच्छी कर लेते हैं और मेरा ये ख्याल है कि अगर मैं भी कुरान और हदीस की रोशनी के अंदर खताब करूं तो शायद आर्मी चीफ साहब से अगर बेहतर नहीं तो कम अज कम उस लेवल का खताब जो है वो किया जा सकता है। ये कोई मामला नहीं है। बात तो ये है कि ग्राउंड पर क्या हो रहा होता है, यानी जो जमीनी हकायक हैं अगर आपकी गुफ्तगू उसके साथ मैच ना करे, आप पर इतने इल्जामात हों और फिर वो नजर आ रहे हों, तो फिर ये चीज जो है वो देखनी चाहिए। अब यहाँ पे जो गुफ्तगू उन्होंने खैर की कुरान और सुन्नत की रोशनी में, अब हालांकि इस वक्त बड़े बड़े इल्जामात एस्टेब्लिशमेंट पर हैं, फौजी लीडरशिप पर हैं और हुकूमती लोग उसका दिफा नहीं करते। जो इस वक्त इंसानी हकूक की पामालियाँ हो रही हैं, जो लोगों को घरों से उठा लिया जाता है, रास्तों से उठा लिया जाता है, और फिर बलूचिस्तान और जो केपीके है वहां से बहुत सारी शिकायत हैं। अब ये सारी जो चीजें हैं वो हो रही हैं एक तरफ। अच्छा, दूसरी तरफ जो है वो गुफ्तगू उन्होंने फरमाई है। बहरहाल इस गुफ्तगू पर तो फिर तबसरा करेंगे, इसके जो जो तफसीलात आएंगी। लेकिन यहाँ पे जो असल बात है वो ये है कि जो शहबाज शरीफ है उन्होंने बाद में तकरीर की है। अब उन्होंने बाद में बड़ा कहा कि अवाम को हमने रिलीफ देना है, हमने आपस में मुशावरत भी कर ली है, हमने सारा कुछ कर लिया है, लेकिन और ये मसला है भाई आईपीपीज के मुआहदे आप खत्म नहीं कर पाएंगे। वो चूंकि आप खुद हैं, या तो आप कहें ना, शरीफ खानदान कहे कि भाई चलें हमारा जो मुआहदा था हम खत्म कर रहे हैं, चूंकि मुल्क पर बड़ा मुश्किल टाइम है, तो आप भी तो निचोड़ रहे हैं। आपके जो बेटा है हम जो सलमान शहबाज, तो आपने जो आई वो बिजली दे रहे हैं वो आप कमा रहे हैं, यानी डबल। आप यहाँ पे जो शहबाज शरीफ ने कहा वो कहते हैं पुरजोश तकरीर आर्मी चीफ साहब ने जो की, और उसके अंदर अब दहशतगर्दी के हवाले से भी गुफ्तगू की, कश्मीर के हवाले से भी बात की और बहुत सारे मौजूआत उन्होंने डिस्कस किए, पाकिस्तान की इंटरनल मामलात की तरफ भी इशारा किया। लेकिन जो है वो अब यहाँ शहबाज शरीफ ने क्या किया, वजीर आजम जैसा भी हो उसका एक कुर्सी होती है, उसका एक लेवल होता है, लेकिन जब सफारशी और 2 नंबर तरीकों से लोग पहुंचते हैं तो फिर ऐसा ही होता है। अब उन्होंने कहा कि सिपा सालार ना सिर्फ हाफिज कुरान है बल्कि कुरान का नूर उनके दिमाग और दिल में रचा बसा हुआ है। इन्होंने कुरान की रोशनी में जो जामे गुफ्तगू फरमाई वो यकीनन हम सब के लिए मशाले राह है। अब ये गुफ्तगू जो है उस पे तो यकीनन मैं कहता हूँ जो
बंदा भी करता है, कुरान और सुन्नत की रोशनी में कोई अच्छी बात करे तो वो बात तो अच्छी होती है, लेकिन वजीर आजम साहब कहते हैं इसके बाद बात ही खत्म हो गई है। अब मैं क्या कहूँ, आर्मी चीफ साहब ने इतना जामे गुफ्तगू कर दी है और यही सब के लिए मशअल राह है। यानी इस बंदे को वजीर आजम रखा हुआ है। वो भाई मशअल राह वजीर आजम होता है, काबीना होती है, अवाम होती है, यानी जिनके नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। तो आप ठीक है, आपको खताब ने मुतासर किया, आपने तारीफ भी करनी है, लेकिन इस पैराए के अंदर तारीफ न करें कि वजीर आजम छोटा लगे और आर्मी चीफ बड़ा लगे। चूंकि जो ओहदा है बहसीयत आइन, वैसे तो पाकिस्तान के अंदर ये ओहदा बड़े ही है, लेकिन ये है कि आइन के मुताबिक देखना होता है कि आप किस कुर्सी पे बैठे हैं। अगर आपको अपना हया नहीं है तो कम अज कम अपनी कुर्सी का हया जरूर किया करें और उसी पर आए खुशामद दरामद के अंदर इस सतह पर न जाएं कि आपको नाक जो है वो इतनी रगड़े रगड़े आपके आपको यहां से खून निकल आए। कम से कम थोड़ी सी स्पेस जो है अब वो जरा इजी होके गुफ्तगू करनी चाहिए। अब इस पर बड़े तबसरे हो रहे हैं, जो उन्होंने गुफ्तगू की है, आज उन्होंने रिकॉर्ड तोड़े। अब इस लेवल पे पाकिस्तान का कोई वजीर आजम भी यकीनन नहीं जा सकता जिस लेवल पे जो है वो शहबाज शरीफ का खासा है। अब ये मशअल राह उनके लिए आर्मी चीफ है, वो उन्होंने बता दिया है। तो अब जो भी तनकीद होती है फिर वो जब होती है तो उस पर भी बात होती है। तो भाई मशअल राह वजीर आजम को होना चाहिए, सियासी हुकूमत को होना चाहिए। मामलात चल जैसे भी रहे हों, कम से कम अपनी जिम्मेदारी तो उठाएं, क्योंकि कल को फिर लोग उन्हीं पे बात करेंगे, उन्हीं पे बात होती है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।